वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो आप सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी और उसी में और आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हमने ये एक और चीज़ें इनिशिएट की है कि आप सभी के लिए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें, जो कि हमको इस समय जो टीसीएस पैटर्न चल रहा है, आप देख रहे हैं कभी इजी लेवल भी आ रहा है, हार्ड लेवल भी आ रहा है, मॉडरेट लेवल भी आ रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन कराया जाए। इसमें टॉपिक वाइज भी होगा और सब्जेक्ट वाइज भी होगा, चैप्टर वाइज भी होगा, मिक्स भी होने वाला है। आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज पहली क्लास है, इसीलिए आज हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इजी लेवल का रहने वाला है। जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल से ओरिजिन ऑफ सॉइल और उनके वाटर रिलेशन वाटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आज रहने वाला है। तो आपको इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने वाली होगी। तो उन्हीं सब फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वाइड। तो यहाँ पे 10 टर्म आया है, जो 3 आपका टर्म आया है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि पोरोसिटी है, तो पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। परसेंटेज एयर वाइड क्या होता है कि जब आपके वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है तो आपका होता है परसेंटेज एयर वाइड। ये सारी बातें आपने सीख ली। फिर उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एयर वाइड। तो यहाँ पे इन तीनों का संबंध एक होता है। पहला संबंध होता है S प्लस ए सी इजक्वल टू 1, मतलब सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट दोनों का जो समेसन होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। फिर एक आपका होता है परसेंटेज एयर वाइड मल्टीप्लाई पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। ये तो दो रिलेशन का यूज होगा और इन दो रिलेशन के यूज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे सेचुरेशन 90% दे रखा है, तो यहाँ पे आप जब सेचुरेशन की वैल्यू 90% पुट करोगे 90% यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ से एयर कंटेंट का मान निकालोगे तो एयर कंटेंट कितना आ जाएगा, आपका 10% आ जाएगा एयर कंटेंट, या आपका 0.1% आ जाएगा। तो यहाँ पे एयर कंटेंट का मान रखोगे 0.1, पोरोसिटी आप रखोगे 0.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर परसेंटेज में देखोगे तो 5% यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे 0.05 होगा, पर इसको जब परसेंट में चेंज करोगे होगा 5%। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से संबंधित क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 फार्मूले का यूज हुआ, किस तरीके से आपने किया आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट। होता क्या है कि हमारी जो सॉइल होती है उसका हमको वाटर कंटेंट निकालना पड़ता है। तो वाटर कंटेंट निकालने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जिसमें से एक होता है जो क्विक डिटर्मिनेट करता है। अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट क्विक डिटर्मिनेट करता है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ये आपको रिजल्ट दे देता है। तो वो कौन सा होता है, ओवन ड्राइंग होता है, सैंड बाथ होता है, एल्कोहल। आप सभी को पता होगा कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपका जो होता है वो बहुत ही क्विकेस्ट मेथड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो आपके वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक गैस निकलती है जो कि होता है C2H2, इसको हम लोग एसिटिलीन गैस कहते हैं। और यहाँ साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपके निकल के आती है। तो यही एसिटिलीन जो गैस होती है वहाँ प्रेशर बनाती है, और जितने प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होता है हम लोग वहाँ मेजर कर लेते हैं कितना आपका जो प्रेशर है वो उसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर कंटेंट है। तो ये आपका एक तरीका होता है क्विक डिटर्मिनेट करने के लिए। ओवन ड्राइंग मेथड के द्वारा भी हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं, सैंड बाथ के मेथड के द्वारा भी निकालते हैं, एल्कोहल मेथड के द्वारा भी हम लोग निकालते हैं। टॉर्जन बैलेंस मिक्सचर मीटर भी होता है, और ऐसे ही रेडिएशन मेथड भी होता है कि रेडियो एक्टिव मेथड होता है, इसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, और भी अन्य तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्विकेस्ट मेथड, तो कैल्शियम कार्बाइड रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। सबसे पहले समझते हैं टफनेस इंडेक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। IT होता है, IT इज इक्वल टू होता क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स। आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग सॉइल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है सिंकेज लिमिट, इस एक्स एक्सिस पे आपका लिमिट होता है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपका होता है प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे आपका होता है लिक्विड लिमिट।
यहाँ पे आपका होता है ये सॉलिड स्टेट होती है, ये आपकी होती है सेमी सॉलिड स्टेट, ये आपकी होती है प्लास्टिक स्टेट, ये आपकी होती है लिक्विड स्टेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसी कौन सी लिमिट है जिसके बाद अगर हम लोग वाटर कंटेंट में चेंज ना करें तो हमारा वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता, तो श्रिंकेज लिमिट होती है। क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टिक लिमिट पर कितने एम का हम रोल करते हैं, तो 3 एम का हम लोग जब रोल करते हैं, अगर वो क्रम्बल होना स्टार्ट कर दे तो उस लिमिट पर हम लोग जो वाटर कंटेंट मिलता है हमारा, वो प्लास्टिक लिमिट होती है। लिक्विड लिमिट पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन की कितनी यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, तो 2.7 किलोमीटर पर एम स्क्वायर आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहने वाली है। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो आपकी सॉइल लिक्विड लिमिट से ज़्यादा ऊपर चली गई या प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज के बीच में है तो कौन सी लिमिट पे है, लिक्विड लिमिट पे है। क्वेश्चन पूछा सेमी सॉलिड स्टेज और प्लास्टिक स्टेज के बीच में है तो कहाँ पे है, प्लास्टिक लिमिट पे है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है वही आपका कहलाता है कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू। अब ये टफनेस इंडेक्स क्या करता है, ये आपके सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसको बताता है। कहाँ पे बताता है, प्लास्टिक लिमिट पर। ये आपकी जो कि प्लास्टिक लिमिट है, तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो प्लास्टिक लिमिट पे होती है उसके बारे में हमको ये बताता है आपके टफनेस इंडेक्स। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से 3 के बीच में होती है। जो मोस्ट ऑफ द सॉइल होती है उनकी रेंज कितनी होती है, वो टफनेस इंडेक्स की 0 से 3 के बीच में आपकी रहने वाली होती है। एक आपने नाम सुना होगा फ्राइबल सॉइल। फ्राइबल सॉइल क्या होती है, जो इजीली क्रश हो जाएं, उनके लिए जो आईटी का मान होता है टफनेस इंडेक्स मान लेस देन 1 होता है। अगर हम बात करें क्लेई सॉइल के लिए, तो क्लेई सॉइल के लिए जिनका मान होता है वो 1 से लेकर के 3 के बीच में होता है। अभी आपने एक सम पढ़ा था प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, जो कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपने इतनी सारी बातें सीखी, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, आपने हो सकता है काफ़ी कुछ ऐसे सीखी भी हो, आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी। ये एक रेंज होती है, इसकी एक टेबल होती है। अगर आपको टेबल पता है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं पता तो याद करने की कोशिश कीजिए। टेबल क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे होता है आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज। यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी के आधार पर सॉइल को क्लासीफाई करते हैं कि ये कैसी है, मीडियम है कि लो है, क्या है। अगर आपने आई का मान निकाला, आई होता क्या है, आई इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। सपोज ने आपने किसी सॉइल का मान निकाला, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस 0 आ गया, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि नॉन प्लास्टिक सॉइल। नॉन प्लास्टिक सॉइल उसे कहेंगे। अगर आईपी का मान 7 से कम आ गया तो उसे हम लोग कहेंगे लो प्लास्टिक। क्या बोलेंगे, लो प्लास्टिक। अगर 7 से 17 के बीच में आ गया तो क्या बोलेंगे, मीडियम प्लास्टिक बोलेंगे। ग्रेटर देन 17 आ गया तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हाईली प्लास्टिक उसे बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है सॉइल मीडियम प्लास्टिसिटी, तो मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए आप देखो कहाँ पे आपकी है, 7 से 17 के बीच में है। कहाँ पर है आपकी, 7 से 17 के बीच में, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में आपका ये रेंज लाई कर रही है। तो 7 से 17 के बीच में आपकी क्या रहने वाली है, मीडियम प्लास्टिसिटी की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है लिक्विडिटी इंडेक्स का, ठीक है। तो आप अगर देखो, आप अगर क्वेश्चन को अपने आप से भी करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं आता है फिर आप वीडियो देखो। आप ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। क्वेश्चन आप पढ़िए, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, तो मैं और सिंगल लिमिट दे रखा है, और आपको नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है। अच्छा, लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दो बातें होती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोगों को याद नहीं रहता फार्मूला। तो आज के बाद आपको ये फार्मूला याद रहेगा, मैं तरीका बताता हूँ। लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो तो हमने पढ़ा था कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस के प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। फिर आपसे पूछूं मैं कि भैया कंसिस्टेंसी इंडेक्स फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है लिक्विड लिमिट माइनस के नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट के माइनस के प्लास्टिक लिमिट। आप एक टर्म और भी जानते होगे, आई एल प्लस की आई सी इक्वल टू 1, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होगे, ठीक है। तो बहुत से लोग कहेंगे सर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट, पर ये फार्मूला कभी कभी लगाना पड़ जाता है। तो ये फार्मूला का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये फार्मूला याद होना ही चाहिए किसी हाल में। तो कैसे याद करोगे, देखो ये आई एल है, ये आपका सी है। आप देखोगे दोनों ही टर्म में डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यहाँ भी आएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यहाँ भी आएगा। पर लोगों को या हम सबको डाउट कहाँ पे होता है, किस चीज़ में, इसमें डाउट होता है कि यहाँ पे डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी कब होगा और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी कब होगा। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा तरीका मैंने याद करने के लिए किया है। यहाँ पे क्या है, एल आ रहा है, एल आ रहा है, तो याद कर लेना एल एन पी। क्या याद करोगे, एल एन पी, ऐसे याद करोगे ना, आई एल आएगा, एल एन पी। एल एन पी मतलब क्या हो गया, एन से यहाँ पे एन आएगा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, पी से यहाँ प्लास्टिक लिमिट आएगा।
ठीक है। अब यहाँ क्या याद करोगे, सिंपल सी इसको याद कर लोगे, बस तरीका है CLN। CLN मतलब भैया क्या, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगा तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट आएगी, यहाँ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट आएगा। तो ये तरीका है याद करने का। अगर आपको अगर पसंद आया है थम्स अप करके जरूर बताइएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स आपको लगाना क्या पड़ेगा, लिक्विडिटी इंडेक्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो आपको मैंने अभी बताया कि आपको कुछ नहीं याद करना, बस एक ही चीज़ याद करना है। यहाँ पे आपका नीचे लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट होगा, और इस वाले फॉर्म में आपका आपने अभी याद किया था कि LNP, क्या याद किया था, LNP मतलब क्या हो जाएगा, डब्लू लिख दीजिएगा दोनों जगह, और इसके बीच माइनस रहेगा। तो LNP मतलब NOP, मतलब कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 45। मतलब जो आपका रहेगा यहाँ पे, जो रहने वाला है वो आपका रहेगा, जो रहने वाला आपका रहेगा 45, माइनस के प्लास्टिक लिमिट कितनी आपकी है, प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा है 30, 45 माइनस 30, नीचे भी आपका लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है 65, और नीचे दिया प्लास्टिक 65 माइनस 30, 45 माइनस 30 यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 5, 6 में से 3 के दी 35, 5 दी 15, 5 सत्ते 35। आप 4 को 7 से भाग करोगे, 5 दी 15, 5 सत्ते 35, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 से 35, 7 बचे 35, 0.5 के समथिंग आएगा। पर यहाँ पे आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, 0.5 समथिंग आ रहा है। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आंसर जो है मिलाने के लिए आप 0.6 लगा दो, नहीं नहीं, यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन अगर है तो आपको नॉन ऑब्जेक्ट के साथ में जाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, वाइड रेशियो और पोरोसिटी। ये देखो आपको लगेगा सर इतना सिंपल क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया कि आज पहली क्लास है तो इजी लेवल हम लोग लेकर आए हैं, तो ऐसे ही डे बाय डे हमारा लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में एक संबंध होता है, इसको याद रखना। इज इक्वल टू पूछता है तो एन अपान वन माइनस एन पूछेगा, अगर एन की वैल्यू पूछेगा तो ये इज इक्वल टू वन अपान ई कर देना होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पोरोसिटी पूछा है, तो ई अपान वन प्लस ई करना पड़ेगा, 0.9 डिवाइड बाई 1.9, तो ये समथिंग हो जाएगा 9 अपान 19 की टेबल पढ़ोगे 9 में, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ जाएगा 0, 19 25 95, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 0.4 समथिंग जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में 0.4 कहाँ कहाँ पे, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। इन दोनों को आपने काट आउट कर दिया, पर इन दोनों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19 चौका 76 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 8, 1 0, 19 छक्का 133, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यहाँ करोगे 7 बार, तो क्योंकि 40 है तो 133 जाएगा, और साथ में ऑप्शन भी है 0.47, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 0.47 आपका रहने वाला है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन को आपको दो डिजिट तक करना पड़ता है, कभी कभी एक डिजिट में काम चल जाता है। तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले, इन दोनों फार्मूले के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये कभी मत भूलो कि यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%, इट हैज पोरोसिटी, एयर कंटेंट आपको बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एन इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। तो यहाँ पे आपको एयर कंटेंट निकालना है, एन ए की वैल्यू दे रखा है 0.30, यहाँ दे रखा है 0.4 वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एन ए बराबर हो जाएगा एन इंटू ए सी। तो एन ए की वैल्यू 0.3 दे रखा है और एन की वैल्यू 0.4 दे रखा है। एयर कंटेंट यहाँ से आपको निकाल लेंगे, एयर कंटेंट आपका हो जाएगा 0.75% आपका हो जाएगा एयर कंटेंट यहाँ पे वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूले का यूज हुआ था, मैंने आपको 2 फार्मूले शुरुआत में ही बताए थे कि एक आपका होता है एन ए बराबर एन इंटू ए सी, और एक आपका होता है एस प्लस ए सी बराबर 1। तो इन दोनों के फार्मूलों से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एक ही फार्मूले का यूज होकर क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आपने देखा होगा, आपका होता है क्या, टफनेस इंडेक्स होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, आई एल इजक्वल टू एल एन पी, मतलब कि डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी। कंसिस्टेंसी ऑफ सी एल एन, मतलब कि सी यहाँ पे आएगा तो डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू एन डिवाइड बाई के डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए सॉइल विथ ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। अगर आपकी ए सॉइल विथ ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 का उसके अगर नॉन प्लास्टिक सॉइल आपका रहने वाला, आई पी इज इक्वल टू 0 नॉन प्लास्टिक,
नॉन प्लास्टिक आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैंने आपको जो पहले बातें बताई कि लेस देन 7 लेवल प्लास्टिक, 7 से 17 आपका मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 आपका हाईली प्लास्टिक आपका रहने वाला है। मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रेस्पेक्टिवली। मेनिस्कस एंड आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है? तो आपने हाइड्रोमीटर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं जहाँ पे आपका मेनिस्कस करेक्शन होता है, फिर आपका डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन होता है, फिर आपका टेम्परेचर एरर करेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो मेनिस्कस करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है। कभी हम अपने 10 मिनट के शो में हाइड्रोमीटर एनालिसिस की सारी डिटेल को लेकर आएंगे, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो मेनिस्कस पॉजिटिव होता है और डिस्पर्सिंग आपका निगेटिव होता है। एक टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाइड रेशियो दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि E इंटू एस आर बराबर W इंटू जी एस। यहाँ से आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको निकालना पड़ता है, तो यहाँ आप निकाल सकते हो। तो लगभग यहाँ पे वाइड रेशियो की जो वैल्यू यहाँ पे आपकी देखोगे तो यहाँ पे वाइड रेशियो की जो वैल्यू आपकी है वो है 0.67 और वाटर कंटेंट आपका है 0.188, इससे 2.68 है। इसको सॉल्व करोगे 75% आपका आ जाएगा। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड के लिए हैज ए पोरोसिटी 0.562 वाइड रेशियो। मैंने आपको बताया था कि कभी वाइड रेशियो पूछता है तो कभी आपको पोरोसिटी पूछता है। तो वाइड रेशियो निकालोगे तो इज इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन होगा, और एन निकालोगे तो ई अपान 1 प्लस ई होगा। यहाँ रखोगे 0.562 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.562, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1.283 के पास आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो हुई द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो आपको प्लास्टिक चार्ट मैंने बताया था ये वाला कि आपका सिंकेज लिमिट होता है जिसके बाद आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सेम आ गया है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो हुई द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, तो उसको हम लोग सिंकेज लिमिट कहते हैं। सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ द वाइड ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर। अगर पूरी तरीके से एयर से पूरी तरीके फुल है तो उसको हम लोग ड्राई सॉइल के नाम से देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ वाइड टू द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉइल मास, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोरोसिटी कहेंगे। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है पिक्नोमीटर। आपने अभी पढ़ा था पिक्नोमीटर, क्या कहते हैं, सैंड बाथ मेथड, सारे आपका वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। When the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, then the plastic index is called as। तो आपको जो मैंने प्लास्टिसिटी चार्ट का वो बताया था कि जो IP का मान 0 होता है, फिर आपका तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड क्या रिपोर्ट करोगे? जैसे कि कभी होता क्या है कि IP इक्वल टू होता है WL माइनस के WP आपका होता है। तो व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, जब कभी आपका प्लास्टिक लिमिट इससे ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है कि IP का मतलब निगेटिव आने लगेगा, पर निगेटिव नहीं कहते उसको हम लोग, निगेटिव नहीं, उसको हम लोग जीरो से इंडिकेट करते हैं। तो वो आपकी रिपोर्टेड करेगी, जीरो इंडिकेट करेगी। अगर आप उससे पूछेगी सॉइल कैसी होगी तो सॉइल आपकी होगी नॉन प्लास्टिक सॉइल। जब पूछेगा रिपोर्टेड मतलब क्या रिपोर्ट कर रही है वैल्यू, निगेटिव है, जीरो है, प्लस में है, क्या है, तो आपकी हो जाएगी जीरो। अगर कहेगी कि सॉइल कैसी होगी तो सॉइल आपकी नॉन प्लास्टिक हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है? रिपोर्टेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऐसा कोई भाई इंडेक्स ही नहीं होता, तो नन ऑफ द आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो हुई द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। तो क्या होती है? आपकी सिंकेज लिमिट आपकी होती है। वाइड रेंज क्या होता है? वाइड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। अच्छा, होता क्या है ना कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, इसमें हम लोग पता करते हैं कि वाइड के अंदर कितना आपका वाटर मौजूद है। तो कभी कभी होता है क्या कि पूरा वाइड आपका उसमें वैल्यू ऑफ वाटर जीरो हो जाता है। तो उस केस में जब जीरो हो जाएगा सेचुरेशन का मान जीरो हो जाता है। अगर कभी कभी होता है कि पूरे वाइड में पूरा वाटर भरा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसलिए जब इसको हम लोग डिनोट करते हैं सेचुरेशन का मान, तो कहते हैं कि इसकी वैल्यू कभी कभी हो सकता है वैल्यू ऑफ वाटर आपका लेस देन हो जाए वैल्यू ऑफ वाइड से, कभी कभी वैल्यू ऑफ वाटर ग्रेटर देन हो जाए वैल्यू ऑफ वाइड से। तो ये कंडीशन बन सकती है। तो इसीलिए जब हम लोग सेचुरेशन को लिखते हैं तो लिखते हैं कि सेचुरेशन की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर, 0 के बराबर, 0 से
इसमें 0 से कम और 1 से भी कम हो सकती है। इस तरीके से हम लोग इसको नोट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारी जो होगी आरसीसी की जो होगी, आरसीसी की हम लोग कल क्लास करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।